सम थिंग्स आर जस्ट मेंट टू स्टे बिटवीन यू एंड गॉड। हर चीज दुनिया वालों को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिन्हें अगर आप लोगों को समझाने निकलोगे तो शायद वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, बट गॉड ही ऑलरेडी नोज। उन्हें बताने की शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार मैं भगवान के सामने कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बस चुपचाप से जाके बैठ जाती हूँ और मुझे लगता है यू ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड माई हेड। मेरे लिए रिश्ता भगवान का रिश्ता सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होता है। मेरे लिए रिश्ता उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन मैं अपनी दिल की सारी बातें उनको शेयर करती थी। जब मैं किसी इंसान को जो चीज मैं नहीं बता पाती थी वो सिर्फ मैं भगवान को बताती थी। और आपसे एक बात बताऊं, मतलब एक टाइम ऐसा था ना कि जब मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी, अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग बोलते थे यार कर देना, इतना सा ही तो काम है, इसमें क्या है। और मैं सिर्फ उनके सामने मुस्कुरा के बस चुप हो जाती, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि उन्हें मैं कैसे समझाऊं। मान लो एक एग्जांपल ही मैं दे रही हूँ, मान लो कि मुझे सिर्फ एक मार्केट जाकर के एक ड्रेस खरीदनी है। सुनने में बहुत छोटा काम लग रहा है आप लोगों को, मुझे ही मालूम है, लेकिन मेरे लिए ना सिर्फ ड्रेस खरीदना ही नहीं था। मेरे दिमाग में ना एक साथ 100 बातें चलने लगती थी। अगर गलत ड्रेस ले ली तो, अगर पैसे बेकार चले गए तो, अगर बाद में मुझे वही ड्रेस खरीद के पछतावा हुआ तो, और फिर मैं घर से निकलने से पहले अगर थक जाऊंगी तो। मतलब मैं गई भी नहीं होती हूँ, लेकिन मैं इतना सब कुछ सोच के पहले से ही थक जाती थी। लोगों को लगता था कि यार मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज्यादा मैं सोचती हूँ, लेकिन अंदर से ना मैं सिर्फ मतलब सोच नहीं रही होती हूँ। मैं हर एक पॉसिबल फ्यूचर को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लेती थी। और यही चीज ना मेरे में सबसे बड़ी मतलब आदत बहुत खराब थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे इस ड्रेस से कोई मतलब नहीं है कि मैं ड्रेस गलत खरीद लूंगी, क्या है, कोई मतलब नहीं है। मुझे उस फीलिंग से डर था कि कहीं फिर से मैं खुद से डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाऊंगी, मतलब खुद को मैं डिसअपॉइंट तो नहीं कर दूंगी। और शायद जिंदगी ना सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज मतलब यही थी मेरी जिंदगी में सबसे चीज। हर चीज को परफेक्टली कंट्रोल कैसे करना है, उसको कोशिश कैसे करना है, बस मैं इन्हीं सब चीजों में लगी रहती थी। मैंने मतलब किसी किताब से पढ़ा तो नहीं था, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर से भी मैंने ऐसा चीज नहीं सीखा था। ये तरीका ना मुझे खुद से एक बार मिला कि चलो ये अपना के देखते हैं। मैंने एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, मैंने एक दिन से जस्ट उसमें मेरी पढ़ाई चलती थी, तो मैं बस अपना ऐसे ही एक नोटबुक मैंने निकाला और उसमें मैंने सिर्फ 2 कॉलम्स बनाए। जैसे हम लोग बीच में वो करते हैं ना, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन, मैंने वो 2 कॉलम्स किए और उसमें लिखा था कि माई जॉब, एंड इस कॉलम में लिखा था गॉड्स जॉब, बस इतना ही। अब मुझे मार्केट जाना है तो वहां तक मेरा काम है, लेकिन 1000 कपड़ों में से मेरे लिए कौन सा सही है वो मेरी नजर के सामने कैसे आ जाए, दैट्स गॉड जॉब, वो मेरा जॉब नहीं है। अब जैसे कि मुझे एग्जाम देने जाना है तो मुझे मालूम है मुझे पढ़ना है, दैट्स माय जॉब, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो सही समय पे याद आ जाना, मेरे साथ कोई अन्याय ना होना, कितने मुझे मार्क्स मिलना, ये सब गॉड के ऊपर है, दैट्स गॉड जॉब। अगर मुझे किसी इंटरव्यू में जाना है तो मैं तैयारी करके, मुझे मालूम है तैयारी मुझे करना है, पढ़ना मुझे है, बोलना मुझे है उनके सामने, वो मुझे मालूम है कि वो सब मेरे हाथ में है, वो ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं पहले ही बोल दूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो भगवान बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका काम आप ही करोगे, भगवान अपना काम वो अपना काम करेंगे। तो पहले दिन कुछ भी ऐसा बदला नहीं, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी आ, मतलब मैं कुछ करती तो नहीं थी, बस मेरा इतना ही था कि यार कैसे मैं अपने आप को वो चीज हल्का करूं कि मुझे कहीं जाने से पहले, कुछ करने से पहले वो चीज मुझे बार बार थिंकिंग ना हो कि अरे मैंने ये गलत कर दिया तो, मेरे से अगर हो गया तो। ये चीज तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे मेरे सीने से ना एक बोझ पता नहीं क्यों है। तो पहली बार ना मैंने भगवान के सामने जा करके ना कोशिश कर ही रही थी मैं, तो मुझे ना वो ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ घबराहट था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज भी कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जहाँ छोटा सा काम करने के लिए ना बहुत मुझे वो लगता है कि क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा काम लगता है। लेकिन जब से मैं ये करने लगी ना कि दैट्स गॉड जॉब, दैट्स माय जॉब, मुझे मेरा काम करना है, भगवान को अपना काम करना है, उस दिन से ना मेरी थोड़ी सी जो मुश्किल है ना वो हल हो गई। क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, मुझे मार्केट जाना है, भगवान मुझे मार्केट लेके जाएंगे, भगवान मेरे को ये करेंगे, नहीं बाबा ऐसा नहीं होता है। कुछ तो चीजें हैं जो भगवान को उनका काम है, मेरा काम मेरा काम है। अब
कोई खाना बना के आपको दे रहा है और आप बोलोगे आप ऐसे करके रखोगे, बोलोगे कि खुद ही वो मेरे से वो चूँ हो जाए और मैं खुद ही चबा लूँ, मतलब कोई आके चबा के मुँह में कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरों का काम है लाके आपको खाना देना, आपका काम है उसको मुँह के अंदर घुसाना, चबाना, निगलना, वो सब आपका काम है। वो भगवान का काम नहीं है। तो मुझे मैं बस खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी, मैं ये सब करने लग गई थी, मैंने आज़माया भी था 1 महीने तक। मैं बस अब खुद से यही पूछती थी, आई एम डूइंग माय जॉब और आई एम ट्राइंग टू डू गॉड्स जॉब टू। मुझे ये लगता था कि क्या मैं अपना जॉब कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं भगवान का भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ क्या? और ज़्यादातर बार मुझे जवाब मिल जाता था कि मैं हर चीज़ का बोझ उठा रही होती हूँ, भगवान का भी। मुझे ये भी था कि मैं कर तो रही हूँ, लेकिन मैं भगवान का भी, क्या पता मैं भगवान का ही बोझ उठा रही हूँ। जो कि मेरे हिस्से में कभी होता भी नहीं था कि मुझे एक चीज़ कंट्रोल करने का मतलब भी नहीं था, मुझे हो ही नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने पास ले लेती थी कि नहीं, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। फिर एक बार ना, अब मैं वही बोलती हूँ, अगर आप भी अगर ऐसे किसी फेस में हो ना, जहाँ लोग कहते हैं इतना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन वो चीज़ आपको पता होता है कि इतना सा काम नहीं है, तो प्लीज़ खुद को गलत मत समझना। हो सकता है आपके लिए सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत हो, सारी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भगवान के सामने हॉनेस्टली से बैठो। बैठने के बाद बस अगर बोलो कि भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनको शब्दों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी चुपचाप जाके जाओ, काम रहो और चुपचाप से रहो। अगर पहले तो डिफरेंशिएट बिटवीन करो, आपका क्या काम है, मेरा क्या काम है। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ। मेरा काम जो है एज़ अ हाउसवाइफ मैं बोल रही हूँ, मेरा काम है ये सारा काम मैं ये करूँगी, भगवान का काम है वो सारा काम वो भगवान करेंगे। तो ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो में से अगर एक बात लेकर अगर आपको जाना है ना, तो वो ये है ना कि हर लड़ाई लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं। हर दर्द का एक्सप्लेनेशन भी देना ज़रूरी नहीं होता है। मे बी दे कांट अंडरस्टैंड बट गॉड कैन। जब दुनिया वाले तुम्हें ओवर एक्टिंग बोले ना, तो तुम्हें खुद को समझ में ना आए कि तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, तो बस एक काम करना, अपने कमरे में जाना, एक कागज लेना या अपना एक पेन या बुक ले लेना, उस पे लिखना दैट्स माय जॉब, दैट्स गॉड जॉब, और फिर भगवान से कहना दिस इज माय पार्ट, दिस इज योर्स, एंड इतना इतना करके बस ट्रस्ट मी। कभी कभी ना हीलिंग किसी बड़े मिराकल से कम नहीं है। मतलब ये हीलिंग इतना बड़ा मिराकल आपके जीवन में काम करता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ है। बस एक मतलब ये एक एहसास है ना कि जो आप समझ नहीं पाओगे, एक बार ट्राई करना, ये आपको मतलब अब कभी भी सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप कर लोगे। ये काम करके देखना, आप कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी आप अपने आप से पीछे की तरफ नहीं जाने के लिए पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं हमेशा आगे की तरफ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ। जो सीने में जो बोझ है ना, वो मतलब कम हो जाएगा। बस ये एक एहसास से शुरू होती है। और अब मुझे भी कुछ लोग अकेले मतलब उठना होता है, चाहे बैठना होता है, चाहे कुछ भी करना होता है, तो मैं अब सीधा ये बोल देती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना भी होता है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कैसे क्या करना है, कौन-सा मेरा पार्ट जॉब है, कौन-सा मुझे भगवान के ऊपर छोड़ना है, भगवान का मुझे मेरे ऊपर लेना है कि नहीं लेना है। कोई चीज़ भगवान का अपने ऊपर नहीं ले सकते, यू कांट डू, एब्सोल्यूटली यू कांट डू। इसलिए मैं मानती हूँ कि सम थिंग्स आर जस्ट बिटवीन यू एंड गॉड, दैट्स इट। द वर्ल्ड डज़न्ट हैव टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ ही ऑल और भगवान को भी ना आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ही ऑलरेडी नोज़। तो